बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चॉप जंक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ स्नैक टाइम रेसिपी जो कि इफ्तार के लिए भी बहुत स्पेशल है, चिकन कुरकुरे शेयर करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे चिकन का कीमा 1 पाव। इसमें डालेंगे हम नमक और सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़ायका, या आप हाफ़ टी स्पून दोनों ले लें। लहसुन का पाउडर है, अदरक का पाउडर, दोनों आधी आधी चम्मच है चाय वाली। सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। और चिकन की ब्रेडिंग करने के लिए हम इसमें ब्रेड के स्लाइस इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 8 से 10 अदद, जिनकी कटिंग इस तरीके से आपने करनी है कि चारों आपने कॉर्नर इसके ब्राउन वाले उतार देने हैं बहुत बारीक से नाइफ़ की मदद से। जब चारों साइडें इसकी उतर चुके तो इसके बाद आपने तकरीबन आधे इंच की मोटाई में इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स काटते जाना है। ये देखिए इस तरह से। अब आपने इन स्ट्रिप्स को इनकी छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में दूसरी साइड से कट करते जाना है। इस तरीके से सारी हमने ब्रेड काट के ऑलरेडी रखी हुई है। ये 2 स्लाइस आपको दिखाने के लिए काटे जा रहे हैं ताकि आप इनको इजीली फॉलो कर सकें। इस ब्रेड को जब हम चिकन की ब्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो क्यूब्स का टेक्सचर उसके ऊपर बहुत ही प्यारा आता है, तो कुरकुरे जो हैं वो हमारे बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और ये फ्राई होने के बाद भी बहुत क्रिस्पी लगती है, लेस ऑयली होती है और बहुत क्रंची होती है। सारी हमारी ब्रेड कट चुकी है। इसको हमने एक बोल में शिफ्ट किया। तकरीबन एक बड़ा बोल आपके पास भरा हुआ होना चाहिए। अब हम कीमे की मिक्सिंग की तरफ आते हैं। अदरक पाउडर डाला इसमें हमने, लहसुन पाउडर को शामिल कर दिया, सफ़ेद मिर्च को डाला और नमक भी शामिल कर दिया। इसके साथ ही हम सफ़ेद सिरका जो था 1 चम्मच वो भी शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। किसी भी चम्मच या कांटे की मदद से आप इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करें ताकि सारे स्पाइसेस और कीमा जो है वो स्मूथ हो जाए। जब आप अच्छे से इसको मिक्स कर चुके हैं तो इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप रख दें ताकि स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो अच्छा सा डेवलप हो जाए इसके अंदर। इसके बाद हम लेंगे तकरीबन आधा सा चाय का चम्मच कीमा, आप इसमें से उठाएंगे और जो क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई ब्रेड है उस बोल के ऊपर आप इसे रखेंगे। अपने हाथ की मदद से इसके ऊपर बाकी की ब्रेड की क्यूब्स डालें और इसको दबाएं। ब्रेड के साथ जब आप इसे उठाएंगे अपने हाथ के अंदर मुट्ठी में इसे दबाने की वजह से ये ब्रेड सारी इसके ऊपर चिपक जाएगी और ये एक लंबा सा कबाब की शक्ल में बन जाएगा इस तरह से। ये देखिए चारों तरफ इसकी ब्रेड चिपक चुकी है। इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सा कीमा लेके इसमें तकरीबन 1-1 बाइट के बराबर इसके ऊपर सारी जो ब्रेड के क्यूब्स हैं उनको चिपकाते जाएं। अगर एक दफ़ा में लगाते हुए कहीं से कीमा रह जाए तो आप उसको दोबारा से उसके ऊपर ब्रेड का क्यूब लगाएं और उसको प्रेस करते जाएं। ब्रेड को आपने बहुत अच्छे से इसके ऊपर प्रेस करना है क्योंकि इसी की वजह से इसकी खूबसूरती होगी। कीमा अच्छे से कवर होगा तो देखने में ये बहुत प्यारा लगेगा। जब आप सारे कुरकुरे इस तरीके से बना चुकें तो इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए प्लेट में रहने दें ताकि वो सेट हो जाए। इसकी फ्राइंग की तरफ हम आते हैं। फ्राई के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है, सरसों का तेल, इसलिए आपको इसका कलर थोड़ा डार्क महसूस हो रहा होगा। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। जब इनका गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इनको निकाल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करने की वजह से बहुत क्रिस्पी चीज़ बनती है और लेस ऑयली होती है। रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है, सबके लिए बहुत ही अच्छी है, बच्चों के लिए तो बहुत ही फेवरेट है। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।